लॉकडाउन के बाद कोरोना का महामारी जिस तरीके से हम लोगों के पूरे देश में फैला और तमाम लोगों के सामने रोजी रोजगार और रोटी की जो संकट आई, उससे हम सभी लोगों ने एकजुट होकर के एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते और एक दूसरे की रोटी की चिंता करते हुए हम लोगों ने आज 40 से 50वें दिन के बीच में इस पूरे देश के अंदर लॉकडाउन से लड़ते हुए, कोरोना महामारी से लड़ते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। सवाल यहाँ से ये शुरू होता है साथियों, इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का एक ही सिर्फ ये मनसा था, एक ही विचार था कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से किसानों ने हम लोगों के लिए एक बेहतर काम किया और बेहतर काम करके हमको अनाज, रोटी और पूरे हमारे पेटों को पालने का काम किया, तो वहीं दूसरे तरफ इस देश के अंदर मजदूर वर्ग जो पूरे देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है, उसके साथ भी मोदी सरकार और हमारी जो राज्य सरकार, योगी सरकार है, वो पूरी तरीके से निरंकुश होकर के, बेगाना होकर के सड़कों पर अकेले भूखा प्यासा छोड़ने का जो काम किया है, वो तो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है और पूरे देश के सामने है। ये बात नहीं भुलाया जा सकता कि इस महामारी में भी और इस पूरे पूरा जो ये कोरोना और इस भूखमरी का जो दंश है, इसमें पूरी तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार गरीबों के पक्ष में खड़ी होती नजर नहीं आई है। इसी कड़ी में हम पिछले हमारी जो पूरी टीम है, पिछले दिनों से वो लगातार गरीब किसानों और मजदूरों के सवाल पर हम अपनी बात करते आए हैं और अपने सवालों के साथ आपके बीच में भी खड़े रहे हैं और लगातार सरकार को अपनी बात से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार हमारी भी बात सुने। लेकिन आज जो वर्ग है, आज जो विषय है, उस विषय पर हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो इस पूरे कोरोना के कार्यकाल में और इस पूरे महामारी के दौर में एक गुमनाम एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को जानते तो सभी हैं, राजनीतिक स्तर पर उनका उपयोग तो सभी लोग करना चाहते हैं, उनका वोट तो सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन आज इस महामारी के दौर में वह वर्ग, वह परिवार किस तरीके से अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के लोगों के साथ साथ संघर्ष करता है, वो गुमनाम वर्ग कौन सा है, इस पर हम आप लोगों के सामने खड़े हैं और आपके सामने रूबरू हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब देश का सरकार यानी मोदी सरकार और योगी सरकार गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मजदूरों को अपने घर तक वापस नहीं लेके आ पाया, तो ऐसे स्थिति में ये एक ऐसा वर्ग जिसे मध्यम वर्ग का परिवार कहा जाता है, जो देश के अंदर 50 करोड़ के लगभग भारत देश में ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार लोग हैं जो रोज मेहनत करते हैं और अपने परिवार के साथ अपने स्वाभिमान और इज्जत को बचाते हुए इस देश की सेवा करते हैं और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मित्रों, मैं जो ये आज बात कहने जा रहा हूँ, ये मध्यम वर्गीय परिवार, भारत का वो मध्यम वर्गीय परिवार जो देश के हर विकास के पहलू में अपना योगदान देता है और उनके साथ साथ इस देश की गरिमा और संस्कृति और सारे कानून के साथ साथ अपना योगदान देता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है बड़ा ही उन्नत वर्ग होता है। मध्यम वर्गीय परिवार कहीं मॉल में अगर आप देखेंगे तो मॉल में जो नौजवान या युवतियां काम करती हैं 12-12 घंटे, वो भी मध्यम वर्गीय, निचले मध्यम वर्गीय परिवार के हिस्से से आती हैं। किसी भी प्राइवेट दुकान पर कोई भी सेल्समैन अगर आप देखेंगे, किसी भी जो छोटे मोटे दुकानदार उद्योगों में काम करते हुए नौजवानों को देखेंगे या बुजुर्गों को देखेंगे, तो वो मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा होता है जो मेहनत कश होता है और मेहनत करके शहरी इलाके से लेके ग्रामीण इलाकों में वो जो बसता है, वो बस करके अपने परिवार को जिलाता है और देश के साथ खड़ा होता है। सवाल ये है कि मजदूरों और किसानों के साथ साथ रोटी के सवाल के साथ साथ आज पूरी सरकार अगर मजदूर और किसानों को भी इग्नोर कर रही है, तो उसके साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार को भी इग्नोर करती नजर आ रही है। यानी मध्यम वर्गीय परिवार को भी भूलने की जो भुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मेरा आक्रोश है और हम आपके सामने देखिए, मेरी जो भी बात है,
ये मेरी पूरी बात जो है कोई भी राजनीतिक नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन को मैं समर्थन देने आया हूँ, क्योंकि यह जो सवाल मैं कहने जा रहा हूँ, ये सवाल मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ और मैं रोज मेहनत करके अपने परिवार को जीविकोपार्जन, उन्हें रोटी और शिक्षा और सम्मान के लिए मैं संघर्ष करता हूँ। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये बात फेस कर रहा हूँ वही बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि ऐसे हमारे की तरह पूरे देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार है जो आज भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ भूखा तो अपने घर में छिपा है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला पा रहा है, किसी से कोई सहयोग नहीं मांग पा रहा है। तो ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार का क्या दर्द है और उसकी क्या जरूरत है अपने सरकार से, इस पर भी हम आपसे गंभीर रूप से बात करना चाहते हैं और अपनी बात हम रखना चाहते हैं। साथियों और मित्रों और मेरे देश के मोदी सरकार और मेरे राज्य के योगी सरकार महोदय, हमारे 5-6 ऐसे मुद्दे हैं मध्यम वर्गीय परिवार का जिस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और अपने सभी मध्यम वर्गीय परिवार के जो हमारे साथी हैं जो पूरे देश में मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, उनके यहाँ क्या दिक्कत है और वो किस तरीके से लॉकडाउन में रह पा रहे हैं और किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, इसका भी एक छोटा निगाह आपको डालना होगा और समझना होगा कि हमारे दर्द क्या है। तो इसमें 6 ऐसे मुद्दे हैं जो हम अपनी सरकार से मांग करना चाहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार भी इस बात को समझ ले कि हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी कहीं कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, कहीं कोई सरकार के खिलाफ जबरदस्ती सरकार के खिलाफ कोई अफवाह तो नहीं फैला रहे हैं। क्योंकि आपको हम बता दें कि जब जब आप अपने हक हुकूक और वाजिब सवाल के लिए कोई बात करते हैं तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जो समर्थक हैं वो फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर तमाम सोशल साइट्स पर व्हाट्सएप पर वो गाली लिखना शुरू करते हैं। यानी आलम ये है कि सरकार से अगर रोटी मांगो तो रोटी मिले या न मिले, लेकिन सरकार के समर्थक उसे माँ बहन की गाली भी देने में गुरेज नहीं करते हैं, उनके माँ बहनों को सड़कों पर ला करके जलील करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। फिलहाल इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं है और जो गाली देगा वो गाली सुनेगा। ये बनारस वाले मिश्रा जी का सिद्धांत है, जो मार करेगा उसको मुकम्मल मार का जवाब मिलेगा और जो प्यार करेगा उसे मुकम्मल प्यार दिया जाएगा। ये हम लोगों का सिद्धांत और इस पर हम लोग काम भी करते हैं। कोई दिमागी फितरत लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई हमको गाली देगा तो हम सवाल उठाना बंद कर देंगे, बल्कि हम उसकी जुबान को उसके हलक से खींच करके फिर भी वो सरकार के सामने हम अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार आज किस कंडीशन में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जी रहा है उस पर एक अहम निगाह डालने की जरूरत है। सबसे पहला मैं योगी सरकार से यह निवेदन करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूं, तो मेरा सरकार, मेरा मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपकी ये प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि पूंजीवादियों और बड़े इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ बैठ करके आप उनके लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम गरीब मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बात एकदम स्पष्ट है और आप इस बात को समझिए कि पूरी तरीके से आप फेल हैं। पूरे योजनाओं में जो दलाली चल रही है उस दलाली के वजह से हम निचले तबके के लोग आज भी अपने ही दम पर खड़े हैं और इस देश के अंदर जिंदा है, इस बात को भी समझिए। सबसे पहला सवाल जो हम कहना चाहते हैं कि योगी सरकार तत्काल इस लॉकडाउन में जिस तरीके की क्षति हुई है, जो कहीं कमाई नहीं हो पाई है मध्यम वर्गीय परिवार का, तो पूरे साल भर के लिए ये जो स्मार्ट मीटर आपने लगवाया था हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों में, जो बहुत ही तेज चलता है और मानक के आधार पे भी नहीं है, जहां पहले 1000 बिजली का बिल आता था 100 वाट के बल्ब पर, आज वही 9 वाट के बल्ब पर जो है 2000 की बिजली आती है। बिजली का बिल हर महीने आता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी आप पता कर लेंगे कि स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है या नहीं चलता, या उसका बिल जो है महंगा आता है या नहीं आता। तो चाहे जो भी हो,
पूरे साल भर का जो बिजली का बिल है वो इस लॉकडाउन और कोरोना के महामारी को देखते हुए मध्यम वर्गीय परिवार के सभी परिवारों का बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। यानी सन 2021 के अप्रैल के बाद से बिजली का बिल देनदारी हुआ मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का, इस बात पर आप समझ लें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रोटी 2 रोटी कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसलिए योगी सरकार से और मोदी सरकार से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर योगी जी आपसे एक निवेदन है कि कॉन्वेंट स्कूलों का जो रीएडमिशन का मामला है, जो रीएडमिशन फीस का मामला होता है और उनका जो महंगी फीस होती है, वो फीस जो है और वो फीस के लिए लगातार प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों का दबाव हम मध्यम वर्गीय अभिभावकों के ऊपर लगातार बना है। लगातार हम लोगों को ये फोन के द्वारा या तमाम संसाधनों के द्वारा हम लोगों को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द पैसा देना होगा। हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ कमाई मध्यम वर्गीय परिवार नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी सदस्य अपने छोटे बच्चों या उनके यहाँ जो बड़े बच्चे ग्रेजुएट लेवल के हैं, उनके भी फीस को लेकर काफी चिंतित है। तो ऐसे स्थिति में इस महामारी में जहां कॉर्पोरेट के लोगों का 65,000 करोड़ रुपया जो है माफ किया जाता है, जहां इंडस्ट्रीज के बसाने के लिए श्रम कानूनों का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से श्रम कानून को खत्म कर दिया, कोई लेबर कानून नहीं रह जाएगा जहां अमीर जो है गरीब लेबरों का हक मार लेंगे और उनके लिए कोई न्याय का व्यवस्था नहीं बचता है उत्तर प्रदेश में। उसी लिहाज से यह देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि योगी जी आप सभी कॉन्वेंट और जो प्राइवेट विद्यालय हैं जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इस देश के भविष्य हैं, इस देश की थाती हैं, इस देश की जो पूंजी है, उसको पढ़ने से वंचित न किया जाए और आप वो सारे फीस को माफ करिए और वो जो फीस स्कूलों का बनता है आप सीधे अपने ही सरकार से उनके प्राइवेट स्कूलों के खातों में भेजने का काम करिए। वो आप कर सकते हैं, इस बात को मैं जानता हूं। इसमें जरा सा भी ऊपर नीचे करने का मतलब यह है कि आपकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम मध्यम वर्गीय परिवारों के दुख दर्द को नहीं देखना चाहती है, हमसे दूरी बनाइए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले मध्यम वर्गीय परिवार में रोग नहीं हुआ करते थे, एक्सीडेंटल केस नहीं हुआ करते थे। आपको हम बता दें कि लगभग हर दूसरे घर में लोगों का ताल्लुकात अस्पताल से होता है और प्राइवेट अस्पताल का जो लूट है और सरकारी अस्पताल का जो अव्यवस्था है, ये कोरोना के काल में, इस महामारी के काल में योगी जी और मोदी जी का जो ये पिछला कार्यकाल बीता है उसमें वो पोल खुल गया है कि किस तरीके की ईमानदारी वाली ये सरकार जनता के मूलभूत सुविधा में स्वास्थ्य की जो सुविधा होती है उस पर वो पूरी तरीके से भी फेल रही और दलाली की एक बड़ी भेंट चढ़ गई ये स्वास्थ्य विभाग भी। तो हम ऐसी स्थिति में अपने मध्यम वर्गीय परिवार वालों के तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की दवा हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो या किसी भी प्रकार का इलाज हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, उनके सारे खर्चे माफ किए जाएं, फ्री में उनका इलाज किया जाए और उसका जो पैसा है योगी जी आप उन हॉस्पिटलों को अपने खाते से ट्रांसफर करिएगा। हम मध्यम वर्गीय परिवार के पास आज एक रोटी भी जुगाड़ करने में दिल दहल जा रहा है। बच्चों का चेहरा और परिवार वालों का चेहरा देखने के बाद अंदर से आत्महत्या तक करने का विचार आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की, गार्जियन की स्थिति है। इसे राजनीतिक स्तर से न सोचा जाए, इसे पूर्ण रूप से एक इंसानी दिल के हिसाब से सोचा जाए और समझने की कोशिश करिए कि कितना दर्दनाक पहलू में इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार जीने पे मजबूर है, जहां सरकार के रूप में योगी जी हमारे साथ खड़े नहीं हैं, जहां सरकार के रूप में मोदी जी हमारे साथ खड़े नहीं हैं। तो ये एक बड़ी पहलू है। चौथी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो डिमांड है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो
पहले सन 2014 से पहले हम लोग 450 रुपए में ही मनमोहन के सरकार में सिलेंडर खरीद लिया करते थे। आज वो सन 2015 के बाद से हम 1000 रुपए के लगभग जाते हैं, और बिना 1000, बिना 800-900 रुपया रखे हमारे घर में आग नहीं, चूल्हा नहीं जल पाएगा, यानी हम ईंधन से खाना भी नहीं बना पाएंगे, और जो लकड़ी उकड़ी वाला चूल्हा पे भी खाना नहीं बन पाएगा, कोयले पे भी खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी योगी जी पैसे की जरूरत होती है। लॉकडाउन में एक भी काम नहीं चल रहा है, मालिक लोग पैसा देने से कतरा रहे हैं। मजदूरों और किसानों की तरह मध्यम वर्गीय परिवार भी स्वाभिमान के और लाज के कारण किसी के सामने हाथ नहीं फैला पा रहा है, लेकिन वो घुट घुट के हर पल अपने घरेलू खर्चों और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए चिंतित है, परेशान है। इस सवाल के साथ साथ आपको ये एक निवेदन ये है कि पूरे साल भर, यानी साल भर क्या, मात्र 8 महीने 8 सिलेंडर आपको प्रति मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को देना होगा, यानी पूरे जनवरी तक, 2021 के जनवरी तक आप मात्र 8 सिलेंडर फ्री करिए प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार को, ताकि वो आराम से भोजन के लिए चिंतित न हो। बात यह है योगी जी कि आप 15 किलो गेहूं और 5 किलो चावल तो दे रहे हो, लेकिन उसके साथ आप शायद भूल जाते हो कि दाल की भी जरूरत होती है, नमक की भी जरूरत होती है, तेल की भी जरूरत होती है, और उसके साथ साथ मिट्टी की भी तेल की जरूरत होती है। जब बिजली लाइटें कट जाती हैं तो देवरी की भी जरूरत होती है। खैर, आप बिना परिवार के लोग हैं, तो आपके पास पारिवारिक अनुभव नहीं है, इसलिए शायद आपसे गलती हो सकती है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सामाजिक रूप से अपने परिवार में जीते हैं और समाज का सहयोग करते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि मध्यम वर्गीय परिवार जहर खा के मरना पसंद करेगा, लेकिन 2 रोटी के लिए लाइन लगा करके कहीं खड़ा होकर भीख मांगना नहीं पसंद करेगा। बहुत ही रेयर, बहुत ही खतरनाक स्थिति इस देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि गैस सिलेंडर 8 महीने के लिए फ्री टोटल किया जाए, ताकि वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग गैस सिलेंडर को खरीदने के चक्कर में कहीं दाल उनसे न छूट जाए, कहीं पानी उनसे न छूट जाए। तो ये, और 5वीं सबसे बड़ी जो डिमांड है कि सभी प्रकार की जो टैक्सेज हैं, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे जल टैक्स हो, या कोई दुकान के टैक्स हो, या छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनके टैक्सेस हों, तो सरकारी सभी टैक्सेस को 1 साल के लिए तुरंत माफ किया जाए, बिना देर किए माफ किया जाए। क्योंकि योगी जी, अगर आज आप उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को आप साथ नहीं देंगे, तो यही सन 2017 का एक मध्यम वर्गीय परिवार मोदी मोदी और योगी योगी कह करके वोट दिया था, उस वोट का लाज रखिएगा, उस वोट के विश्वास को बनाए रखिएगा। नहीं तो ये जनता जब आप सामूहिक आत्महत्या करेगा तो मरी हुई आत्माएं आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगी, आपको जिंदा रहते हुए भी पागलों की तरह पागलों की तरह रहने के लिए बद्दुआ देगी। चौथी सबसे बड़ी बात ये जो है कि एक ऐसा टोल फ्री नंबर जारी किया जाए सरकार और शासन के तरफ से कि किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत हो, और वो टोल फ्री नंबर सिर्फ जारी करके बंद ही ना कर दिया जाए। क्योंकि इधर बीच आपने जितना भी मोदी और योगी और या किसी भी अधिकारी का नंबर आप देखेंगे तो वो चालू तो और जारी तो किया गया, लेकिन जब उस पर फोन किया जाता है तो वो बंद बताता है या उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो एकदम रेगुलर स्टार्टिंग वाला टोल फ्री नंबर हो जिसपे कोई भी परेशानी वो बताया जा सके। अब मैं अपनी बात को अपने मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में लाना चाहता हूं, या जो भी ये वीडियो देख रहा है, या जो भी मेरी ये बात जो हम कहना चाहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के दर्द को लेकर के, अगर किसी को भी हमारी ये बात पूरी तरीके से अगर गलत लगती हो या कोई भी ये समझे, क्योंकि देखिए एक बात हम बताएं, मार्च से अनर्गल रूप से लॉकडाउन किया गया। अगर ये मोदी जी सजग होते, यानी ट्रंप इंडिया और अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने के शौकीन ना होते, तो ये मध्य प्रदेश में जबरिया सरकार बनाने का मामला ना होता, तो ये कोरोना पर ध्यान मोदी जी का जाता और ये कोरोना बाहर ही रुक जाता, देश के अंदर ना आता।
इस पर तो पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल थी। दूसरा ये था, ये जो कोरोना का टेस्टिंग का मामला था, टेस्टिंग किट में भी जो है दलाली हुई और टेस्टिंग किट भी खराब नजर आया, जिसका पूरा मामला आपके सामने है, उसको भी आप समझिए। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से कि आप बात समझने की कोशिश करिए कि हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में कह रहे हैं, और ये सरकार और सरकार के समर्थक क्या कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार से कुछ मांगता है तो सरकार के जो समर्थक होते हैं, जो फर्जी आईडी फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे बनाए हैं, वो सीधे गाली देते हैं, या तो पिछले 60 साल का हिसाब करते मांगने लगते हैं, या तो फिर जो है वो हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पर बात को टिका करके हमारे वर्तमान सवालों को दरकिनार करना चाहते हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि कहीं भी अगर कोई भी बात कहने में कोई भी समर्थक या कोई भी सरकार का जो समर्थक है, अगर वो उलूल जुलूल बात करता है तो यह वक्त आ गया है कि जिंदा रहने के लिए आपको सवाल जवाब करना होगा। अगर कोई गाली देता है तो उसको उसके भाषा में समझाने की कोशिश करिए। कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे और घर में बड़े बुजुर्ग और आपकी जो जिम्मेदारी है, जब आप जिंदा रहेंगे तब ये देश जिंदा रहेगा। ये गलत मेथड है भारतीय जनता पार्टी का कि जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। हम सीधे सीधे पूछना चाहते हैं, जिस देश में हम नहीं रहेंगे तो वो देश कैसा रहेगा? इस सवाल को समझने की कोशिश करिए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक समर्थक और सदस्यों को सड़क पर कहीं भी अगर मिल जाते हैं तो मेरा एक निवेदन है कि इस दर्द को अपने आंखों और दिलों और दिमाग में बसा के रखिए, उनके हाथों को पकड़िए और कहिए कि आज मुझे रोटी की जरूरत है, रोटी दो। अगर वो अनर्गल बात करते हैं तो घेर लीजिए उनको वहीं पर और उनसे सवाल जवाब करिए, क्योंकि ये सवाल जवाब करने का वक्त है, आज जिंदगी बचाने का वक्त है। रोटी तो कुत्ते भी जुगाड़ कर लेते हैं साहब, जानवर भी खाना खा लेता है। ये अपील मेरा जानवरों के लिए नहीं है, इस देश में उन इंसानों के लिए है जिन इंसानों के दिल में एक महान दिल है और जिन इंसानों के अंदर एक जिंदा इंसानियत है। उस इंसानियत के लिए मेरा यह अपील है कि आज सारे राजनीतिक दल को छोड़ करके, यानी मैं हरीश मिश्रा अगर बोल रहा हूँ, अच्छा पूरी बात को आप ध्यान से मेरे सुनिएगा। अगर आपको कहीं से भी लगेगा कि मैं कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूँ तो मेरी बात को आप मत मानिएगा, लेकिन आपको ये लगे कि नहीं ये हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी सीधे हमारी बात कर रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने जो भी आपकी संसाधन है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर रोटी और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इन 6 विषयों पर लिखना शुरू करिए, सरकार से मांगना शुरू करिए। आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज के जो बड़े पूंजीवादी हैं उनको छूट दिया गया है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को लिए नहीं दिया गया है। ये जो स्कूल की फीस माफी है, ये हमारे बच्चों का माफी मांगने की बात है। ऐसा नहीं सिर्फ इस सवाल पर हरीश मिश्रा या कांग्रेसी या सपाई या बसपाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को, अगर इस सवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते नजर आते हैं, उलूल जुलूल कुतर्क करते नजर आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लोहा को लोहा काटता है। मुकम्मल जवाब देना ही जिंदा इंसान का एक प्रमाण होता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी बातें और भावनाएं आप समझ रहे होंगे और सारे शब्दों को दरकिनार करके अपने जिंदा रहने के लिए इस देश और प्रदेश में मध्यम वर्गीय और गरीबों के सवाल पर आप सरकार से रूबरू होंगे और लिखेंगे। अगली बार जब हम कोई वीडियो बनाएंगे तो हम आपसे ये जरूर पूछेंगे, हमारे पास भी रिपोर्ट आ जाएगा कि कितने लोग अपने ही सवाल पर अपनी ही जिंदगी को लेकर के सजग हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपने वोट दिया है, कोई भीख आप नहीं मांग रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। लाइन लगा करके आपने वोट दिया है, योगी को मुख्यमंत्री बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, पर भाजपा को आपने जो है सरकार में लाया। ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है और ये आपका अधिकार है कि आपको जिंदा रखने के लिए सरकार आपके लिए काम करे, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 में यह कानून है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा रखने का जिम्मेदारी
सरकार की होती, कोई भी सरकार हो, तो सारी सरकार की जो नीतियां वो सिर्फ अमीरों के लिए है। पहली दफा मध्यम वर्गीय परिवार इस लॉकडाउन में, जहां कमाई नहीं है, पिछले 3 महीने से मई चल रहा है और आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि ये जून, जुलाई, अगस्त और पूरे साल तक ले जाएगा। अगर यूं ही बरकरार रहेगा तो सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सामूहिक फांसी लगाने का काम करने से बेहतर है कि सड़कों पे बाहर निकलिए। हो सकता है आप मध्यम वर्गीय परिवार ना हो तो कम से कम अपने बगल के लिए बोलने की कोशिश करिए। ये वाजिब सवाल है। एक बार मेरे कहने पर सोशल प्लेटफॉर्म पे यह सवाल योगी सरकार को हैशटैग करके डालने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद आप देखिएगा ध्यान से कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और जब वो व्यवहार आपके सामने आएगा तब आप ये तय कर सकते हैं कि आपने किसकी सरकार को चुना है और उनकी विचारधारा इन गरीब और मजदूर और किसानों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या है। क्योंकि यह वक्त जो है वो आज सरकार को पहचानने का है। ये हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पिछड़ा दलित और ये लड़ाई लड़ा करके बरगलाया नहीं जा सकता है। सारी जिम्मेदारी सरकार, आपने वोट सरकार भाजपा का बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी, ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो हमको रोटी दे। कोई कांग्रेस और विपक्ष से कोई सवाल नहीं होगा, जो सरकार में होगा उससे सवाल होगा। इसलिए आप सवाल दागना शुरू करिए और मेरे खातिर पहचानने की कोशिश करिए। जब आपके साथ, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे तो उनके निगाह को आप ध्यान से देखिएगा, उनके निगाह में क्या है, उनके जुबान पर क्या है, समझ में आ जाएगा कि आपने सन 2017, सन 2014, सन 2017 और सन 2019 में गलती की है या फिर कोई मुकम्मल निर्णय इस देश के भविष्य के लिए किया है। उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात और मेरी भावनाएं, मेरी दर्द और पूरे मध्यम वर्गीय परिवार के सवाल आपके दिमाग में बैठेंगे। दिल और दिमाग दोनों से सोचेंगे और सरकार से सवाल करेंगे, यानी मोदी जी से सवाल करेंगे जो पूंजीवादियों का कर्जा माफ करते हैं लेकिन गरीबों का नहीं। योगी सरकार से आप सवाल करेंगे जो इंडस्ट्रीजियों का टैक्स माफ करते हैं लेकिन हमारा बिजली का बिल और हमारे बच्चों का फीस नहीं माफ करना चाहते हैं।